नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम नमः शिवाय। सभी दर्शकों को आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की, और दैनिक रुड़की के माध्यम से आप निरंतर ज्योतिष धर्म अध्यात्म की चर्चा आप सभी लोग श्रवण करते ही रहते हो। और इस बार हम आपके लिए लेकर आए हैं महाशिवरात्रि का महापर्व पर नई नई जानकारी। महाशिवरात्रि का जो पर्व है इस बार 8 मार्च शुक्रवार के दिन धनिष्ठा और श्रवण नक्षत्र में पड़ने जा रहा है, जो कि अत्यंत ही शुभदायक योगों में बन रहा शिवरात्रि का यह महायोग लगभग 300 वर्षों बाद बन रहा है, जिसमें कई सुयोग बन रहे हैं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ते सिद्धा शांतस्तमेश्वरम। सबसे पहले मैं दर्शकों को एक बात कहना चाहूंगा, यदि आप कोई भी नियम धर्म करते हैं, आप भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा को समर्पित करते हैं, उसमें सबसे आवश्यक और जरूरी जो है वो आपकी श्रद्धा है, आपका भाव है। आप कोई भी नियम कर लें, कोई भी आप नियम कर लें या किसी प्रकार का आपने भगवान जी को कुछ भी अर्पण करना है, तो उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण यदि कोई वस्तु है तो वो आपकी श्रद्धा है, आपके मनोभाव हैं। तो आप भगवान के सामने जो भी अपने मनोभाव को प्रस्तुत करते हैं, जो भी आप भगवान के सामने अपनी बातों को रखते हैं, अपनी कामनाओं को रखते हैं, तो भगवान शंकर सम करोति कल्याणम इति शंकर। भगवान शंकर समान रूप से सभी का कल्याण करने वाले, अपने भक्तों का सर्वदा सभी कष्टों को हरने वाले और अपने भक्तों का सर्वदा कल्याण करने वाले ऐसे आशुतोष शंकर भगवान, माँ पार्वती और भगवान शिव के मिलन के जो रात्रि है, इसे महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। फाल्गुन मास की यह रात्रि इस बार 300 वर्षों के बाद ऐसा सुयोग आया है। इसमें किया गई आपकी जो पूजा होगी वो अनंत गुना फल आपको उसमें मिलने वाला है। जो भी लोग इस दिन व्रत करते हैं, निराहार रहते हैं और भगवान शिव के प्रति अपनी आस्था को व्यक्त करते हैं, उनकी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसा तो विदित ही है कि भगवान शिव जलप्रिय है। यदि आपके पास कोई आवश्यक और वस्तु नहीं है तो केवल भगवान शिव को जल भी आप चढ़ा सकते हैं। जल चढ़ाने और ओम नमः शिवाय ये पंचाक्षरी मंत्र है, केवल इस मंत्र का जाप करने से सर्वदा हमारा कल्याण होता है। आप किसी बेलपत्र पर सीताराम लिख करके, केवल राम लिख करके भगवान शिव को अर्पण करें, आपके जो भी संकट हैं, कष्ट हैं, वो दूर होगा। जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा है, जिन लड़कों का नहीं हो रहा है, शिवरात्रि शुक्रवार को पड़ रही है और शुक्र ग्रह यदि अशुभ हो रखा है, यदि अस्त है शुक्र, तो शुक्र को प्रबल करने के लिए भी आप इस दिन भगवान शिव को दूध दधि आदि अर्पण करके भगवान शिव का ओम नमः शिवाय त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम बंधनान मृत्युर्मुक्षीयमामृता इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और इस दिन शुक्रवार होने से इस दिन भगवान को जो सफेद वस्तुएं जिसमें दूध है, दधि है, यदि आप ये अर्पण करते हैं, अपनी कामनाओं को रखते हैं, आपकी कामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती हैं। और भगवान का इस दिन अभिषेक का भी बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहता है। जो भी भक्त अपने रोग के लिए, अपने व्याधियों के लिए, अपने कष्टों को दूर करने के लिए भगवान का अभिषेक करते हैं, उनकी भी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती है। भगवान रुद्राष्टाध्याय के द्वारा भगवान शिव का अभिषेक होता है। जो लोग ऐसा नहीं कर पाते, वो खुद भी शिव मंदिर में, कोई प्राचीन जो शिव मंदिर है वहां पर जाकर के ओम नमः शिवाय के जाप के साथ यदि आप जल चढ़ाते हैं तो भी आपके ग्रह शांत होते हैं। और यह जो रात्रि होती है, यह रात्रि 4 पहर की इसमें पूजा बताई जाती है। 4 पहर में जो भी भक्तजन रात्रि जागकर, कुछ लोगों ने सवाल पूछा कि गुरुजी रात्रि में ही क्यों पूजा, रात्रि में ही क्यों की जाती है। देखिए, रात्रि जो काल है वो अन्य लोगों का विश्राम का समय होता है, लेकिन जहाँ रात्रि में योगी लोग अपना योग करते हैं, अपना तप करते हैं, तो साधना के लिए रात्रि को महत्वपूर्ण बताया गया। चाहे वो होली की रात्रि हो, चाहे वो दीपावली की रात्रि हो, चाहे महाशिवरात्रि की रात्रि हो, चाहे जागरण की रात्रि हो, हमारे यहाँ ऐसा विधान सनातन परंपरा में बताया जाता है कि योगियों के लिए रात्रि जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। इसमें साधनाएं की जा सकते हैं, इसमें योग किया जा सकता है, इसमें ध्यान किया जा सकता है, इतने तप किया जा सकता है। इसलिए रात्रि काल में भगवान शिव की यह पूजा होती है। भगवान शिव को जो भी आग के पत्ते हैं
यह भगवान को बिल्व पत्र है। जो भी भक्तजन शत्रु बाधा से पीड़ित है, भगवान का सरसों के तेल से अभिषेक करा सकते हैं। गिलोय से, यदि आप रोग में हैं तो गिलोय से भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। यदि आप धन समृद्धि चाहते हैं तो आप भगवान का धृत से, घी से स्नान करा सकते हैं। यदि आप संपदाओं को चाहने वाले लोग हैं तो आप दुग्ध से भगवान शिव का अभिषेक करा सकते हैं। तो ऐसे ही किसी आडंबर में न पड़ते हुए केवल मन भाव, तन मन धन के साथ, समर्पण भाव के साथ, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ते सिद्धा शांतस्तमेश्वरम। जो भी भक्तजन इन भाव के साथ भगवान शिव का अभिषेक करता है, पूजा करता है, उसकी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो ये महा शिवरात्रि का योग आ रहा है, बड़ा दुर्लभ है। 300 वर्ष बाद यह योग बना है। इस योग में भगवान शिव और पार्वती का मिलन की यह रात्रि महाशिवरात्रि के नाम से जानी जाती है। इसलिए पति पत्नी में, दाम्पत्य जीवन में यदि क्लेश हो रहा है तो महाशिवरात्रि का पूजन करें। यदि आपके शत्रु परेशान करें तो भगवान शिव की पूजा करें। यदि आपके घर में कोई अनिष्ट है, कोई बाधाएं हैं, कोई नकारात्मक ऊर्जा है तो भगवान शिव पर एक नारियल चढ़ाएं, पानी वाला नारियल चढ़ाएं। तो ऐसे ही अनेक रूपों से भगवान शिव का, और कुछ भी आपके पास नहीं है तो केवल ओम नमः शिवाय का जाप भी करने से आपको संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होंगी। आप सभी भक्तजनों को जो भी अपनी अपार श्रद्धा के साथ, श्रद्धालुओं का जो जन सैलाब है वो निरंतर हमारी भगवान की नगरी हरिद्वार से भगवान शिव को जलाभिषेक करने के लिए गंगा जल भर करके ले जा रहे हैं। सभी शिव भक्तों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आप लोग भी किसी प्राचीन स्थल पर या जहाँ भी आपका शिव मंदिर है वहाँ पर जा करके आप भगवान शिव की स्तुति करें, आराधना करें और आपके घर में, परिवार में सुख शांति बनी रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और इस वीडियो को बहुत आप लोग देखें, लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। दैनिक रुड़की के साथ साथ ही आप सभी लोगों को भी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।